दोस्तों, इस कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़की किस तरह से एक लड़के के करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। मूवी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बैन नाम के लड़के को देखते हैं जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। बैन अपने स्विमिंग कोच को बता रहा होता है कि उसका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक सपना है और वो वहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है। तब कोच उससे कहता है कि अगले महीने हमारे कॉलेज में होने वाले स्विमिंग कंपटीशन के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक टीम यहाँ पर आने वाली है। अगर तुम उस कंपटीशन में फर्स्ट आते हो तब तुम्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन बड़ी आसानी से मिल सकता है। ये सुनकर बैन बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक स्विमिंग स्टार है और उससे आज तक ये कंपटीशन कोई भी जीत नहीं पाया है। अब वो ये बात सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड एमी को जाकर बताता है, पर एमी उसकी ये बात सुनकर उदास हो जाती है क्योंकि उसके कैलिफोर्निया जाने के बाद वो अकेली हो जाएगी। पर वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारे कैलिफोर्निया जाने के बाद मैं भी वहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगी जिससे हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। ये सुनकर बैन को बहुत खुशी होती है। अगले दिन बैन जब अपने कॉलेज जाता है तो वो लॉकर के पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एरिका को दिखता है। एरिका उससे मदद मांगने लगती है क्योंकि उसके लॉकर की चाबी गुम हो चुकी थी जिससे वो अपने लॉकर को खोल नहीं पा रही थी। अब बैन उसकी हेयर पिन लेकर उस लॉकर को आसानी से खोल देता है। ये देखकर एरिका बहुत हैरान हो जाती है। एरिका उसे बताती है कि मेरा इस कॉलेज में न्यू एडमिशन और अभी तक मेरा यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए बैन और एरिका दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आगे सीन में हम बैन के बेस्ट फ्रेंड जोश को देखते हैं जो कि बैन से कहने लगता है कि इस कॉलेज में एक न्यू लड़की आई है जो कि बहुत खूबसूरत है, पर बैन उससे कहता है कि तुम्हें उसे पटाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। अब बैन जब घर जा रहा होता है तभी उसकी गाड़ी के सामने एरिका आ जाती है जिसकी टक्कर लगने से उसकी सारी बुक्स गिर जाती हैं। बैन गाड़ी से बाहर आकर उसकी मदद करता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम घर जा रही हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन एरिका उससे मना कर देती है। पर बैन के काफी जिद करने के बाद वो उसकी बात मान लेती है, इसलिए बैन उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है। एरिका को छोड़ने के बाद बैन जब घर आता है तो वो देखता है कि गलती से वो अपनी नोटबुक उसकी कार में ही छोड़ गई है। बैन उस नोटबुक को खोलकर देखने लगता है जिसके अंदर म्यूजिक के नोट्स बने होते हैं। अब बैन एरिका को कॉल करके बताने लगता है कि गलती से तुम अपनी नोटबुक मेरी कार में ही छोड़ गई थी, इसलिए एरिका बैन से अपनी नोटबुक को घर पहुंचाने के लिए कहती है। अब अगले दिन बैन उसकी नोटबुक को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। अब बैन जैसे उसके घर के डोरबेल बजाता है, बाहर एरिका नहीं बल्कि उसका कजिन क्रिस्टोफर बाहर आता है। वो बैन से बात करने लगता है पर कुछ देर के बाद यहाँ पर एरिका भी आ जाती है। वो अपने कजिन को गुस्से में अंदर जाने के लिए बोलती है और बैन से किसी रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहती है। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एरिका मुस्कुराते हुए बैन से कहती है कि आखिर तुमने उस दिन मेरी हेयर पिन से ही लॉकर को कैसे खोल दिया था, ये सब तुमने कहाँ से सीखा है। तब बैन उसको बताने लगता है कि कुछ समय पहले मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैंने एक ग्रुप में शामिल होकर चोरी करना स्टार्ट कर दिया था और ये सब मैंने वहीं से सीखा है। लेकिन एक रात मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया था जिससे मुझे जेल हो गई थी, लेकिन जेल में मेरे साथ एक अच्छी चीज ये रही कि मुझे वहाँ पर पूल साफ करने का काम दिया गया था और उसी दौरान मैंने वहाँ पर तैरना सीखा और आज मैं एक बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। एरिका उससे कहती है कि मैं तुम्हें स्विमिंग करते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए बैन उसे एक पूल के पास ले आता है और उसे पूल के बाहर बैठाकर खुद स्विमिंग करने लगता है। एरिका बाहर बैठकर उसे स्विमिंग करते हुए देख रही होती है, पर कुछ देर के बाद वो भी अपने कपड़े निकालकर पूल के अंदर आने लगती है। हालांकि उसको तैरना नहीं आता था, इसलिए बैन उसके पास आकर उसे सहारा देता है और उसे पूल के अंदर ले जाकर स्विमिंग सिखाने लगता है। लेकिन पूल के अंदर आने के बाद एरिका के इरादे बदल जाते हैं। वो बैन के करीब आने लगती है, हालांकि वो उससे मना करता है, लेकिन एरिका के काफी जिद करने के बाद वो भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता है और इसलिए एरिका पूल के अंदर ही उसके साथ रिलेशन बना लेती है। अब ये सब करने के बाद बैन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड एमी से बहुत प्यार करता है। एरिका उससे कहती है कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी और आज के बाद हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। इसके लिए बैन भी मान जाता है। अगली सुबह बैन के पास उसकी गर्लफ्रेंड एमी की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि कल तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। तब वो उससे कहता है कि अगले हफ्ते कॉलेज में स्विमिंग कंपटीशन है और मैं उसी की प्रैक्टिस में काफी बिजी चल रहा हूँ। हालांकि एमी से झूठ बोलकर बैन को भी अच्छा नहीं लगता है। अब बैन जब अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है तब उसका फ्रेंड जोश उसे हरा देता है और ये बात बैन के कोच को भी काफी अजीब लगती है क्योंकि इससे पहले बैन को कोई भी हरा नहीं पाया है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जिससे वो हार गया है। दरअसल पूल के अंदर बैन और एरिका के बीच जो भी कुछ हुआ था ये बात उसे बार बार परेशान कर रही थी और इसी बात को लेकर वो काफी डिस्टर्ब रहने लग जाता है। एरिका और बैन के बीच बात हुई थी कि वो एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, लेकिन एरिका अब उसे धीरे धीरे मैसेज करने लगती है जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाता है
क्योंकि अगर ये बात उसकी गर्लफ्रेंड एमी को पता चल जाती है तब उसका रिलेशन टूट जाएगा और इसलिए वो एरिका को देखकर छुपने लगता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि बेन अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ एक पार्टी में होता है। एमी उसे अपनी एक दोस्त से मिलवाने के लिए ले जाती है और ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि एरिका थी। हालांकि एरिका उसे इस तरह से बात करती है जैसे वो बेन को जानती ही नहीं है। अब एरिका की वजह से बेन की स्विमिंग प्रैक्टिस पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। कोच उसे कहता है कि अगले हफ्ते स्विमिंग कंपटीशन है और हमारी कॉलेज में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम भी आने वाली है और अगर ऐसा ही चलता रहा तब तुम इस कंपटीशन को नहीं जीत पाओगे और तुम्हारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना अधूरा रह जाएगा। वो उससे पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन बेन अपने कोच को सच्चाई नहीं बताता है। बेन जब घर पहुंचता है तब वो अपनी माँ के पास एरिका को बैठा हुआ देखता है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एरिका से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन एरिका उसे याद दिलाती है कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। पर बेन उसे कहता है कि तुम दोस्ती से ज्यादा उम्मीदें रख रही हो जो कि सही नहीं है, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं एमी से प्यार करता हूँ। एमी का नाम सुनते ही एरिका को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अगले दिन बेन जब कॉलेज में स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है तब एरिका बेन को चिढ़ाने के लिए उसके फ्रेंड जोश के करीब आने लगती है, लेकिन इस बात से बेन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब बेन जब अपने लॉकर के पास चेंज कर रहा होता है तभी यहाँ पर एरिका भी आ जाती है और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें एमी से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। पर बेन उसे साफ साफ मना कर देता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ये बात पहले भी समझाई थी कि मैं एमी से बहुत प्यार करता हूँ। वो एरिका से मना करके यहाँ से चला जाता है, पर बेन का इस तरह से रिजेक्ट करना उसे पसंद नहीं आता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि बेन एक हॉस्पिटल में होता है। दरअसल वो अपना घर चलाने के लिए यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है। अब बेन ने जिन भी पेशेंट को दवाइयाँ दी थी उन सभी को साइड इफेक्ट हो चुका था और इसलिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से उसे डांट पड़ती है। इसके साथ ही उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। पर तभी उसे याद आता है कि उसके आईडी कार्ड को चुराकर एरिका ने ये सब किया है, इसलिए वो गुस्से में एरिका के पास जाकर उससे कहता है कि आज तुम्हारे पागलपन की वजह से कितने बेगुनाह लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन एरिका उससे कहती है कि मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। पर बेन उसे फिर से याद दिलाता है कि मैं एमी से प्यार करता हूँ और इस जन्म में मैं तुम्हारा कभी नहीं हो पाऊंगा। बेन ये फैसला करता है कि वो एमी को जाकर सारी सच्चाई बता देगा। अब इससे पहले बेन एरिका को सच्चाई बता पाता एरिका ही एमी को सब कुछ बता देती है। अब एरिका से सच्चाई पता चलने के बाद एमी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो बेन से ब्रेकअप कर लेती है और उसे थप्पड़ मारकर यहाँ से जाने लगती है। बेन उसे मनाने के लिए उसके पीछे भी आता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है। अब ऊपर से एरिका भी ये सब देख रही थी और उसे ये देखकर बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। अब वो समय आ चुका था जब बेन को स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था और अगर वो इस कंपटीशन को जीत जाता है तब उसका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा हो जाएगा। पर तभी बेन के पास उसका कोच आता है और वो उसे बताने लगता है कि तुम्हारे यूरिन में स्टेरॉइड पाया गया है, जिसकी वजह से तुम्हें इस गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और आज के बाद तुम इस गेम में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये सुनने के बाद बेन को बहुत दुख होता है। उसे अपने फ्रेंड जोश के ऊपर शक होता है कि उसी ने एरिका के साथ मिलकर उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया है ताकि वो इस गेम को आसानी से जीत सके और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है। अब कुछ देर के बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और बेन दूर बैठकर एक ऑडियंस बनकर उस गेम को देख रहा होता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि जोश और एरिका गाड़ी में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एरिका जोश को बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे जरिए बेन के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिससे वो गेम से बाहर हुआ है। अब ये बात जोश को भी नहीं पता होती है, इसलिए ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और ये बात वो बेन को बताने के लिए जाने लगता है। एरिका उसे बहुत रोकती है पर वो उसकी नहीं सुनता है। दूसरी ओर हमें बेन को दिखाया जाता है जो कि अकेले में स्विमिंग कर रहा था, लेकिन तभी उसे जोश की बॉडी आकर टकरा जाती है और जोश को मरा हुआ देखकर वो बहुत डर जाता है। अगली सुबह बेन जब जोश के फ्यूनरल में जाता है तब वो यहाँ पर एरिका को भी देखता है और एरिका को देखकर बेन को उसके ऊपर शक होने लगता है, इसलिए वो रात को चोरी से एरिका के घर पहुंच जाता है ताकि वो उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर सके। लेकिन यहाँ पर उसे न्यूज़पेपर की बहुत सारी कटिंग्स मिलती हैं जिसमें वो स्विमिंग कंपटीशन जीतकर विनर बना था और एमी के साथ उसकी एक फोटो भी होती है जिस पर एरिका ने अपना फेस काट कर लगाया हुआ था। ये देखकर वो समझ जाता है कि एरिका ने उसे फंसाने के लिए पहले से ही प्लान बनाया हुआ है। अब तभी यहाँ पर एरिका का कजिन क्रिस्टोफर आ जाता है और वो बेन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर एरिका ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। बेन उससे पूछने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तब क्रिस्टोफर उसे एरिका के एक्स बॉयफ्रेंड लियोन के घर लेकर जाता है जो कि इस समय कोमा में था और जो लेडी उसकी केयर कर रही थी वो बेन को बताती है कि लियोन की ऐसी हालत के पीछे एरिका जिम्मेदार है, क्योंकि वो एक साइको लड़की है और उसे लड़कों के साथ ये सब करने में मजा आता है। दूसरी ओर हम एरिका को देखते हैं जो कि अब एमी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। वो अपनी कार से एमी के टक्कर मार देती है। बेन की माँ उसको कॉल करके बताती है कि एमी का एक्सीडेंट हो चुका है और वो इस समय हॉस्पिटल में है।
अब बेन और क्रिस्टोफर दोनों ही लियोन की जैकेट लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। इधर एरिका भी एमी को मारने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसे हॉस्पिटल के स्पीकर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड लियोन की आवाज आती है जो कि उसे बुला रहा होता है। एरिका लियोन से मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर लियोन नहीं बल्कि क्रिस्टोफर होता है जिसने लियोन की जैकेट पहन रखी थी। ये देखकर एरिका को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है, पर तभी बेन उसको पकड़ लेता है और उसके गर्दन पर चाकू रखकर उससे अपने गुनाह कबूल करने के लिए कहता है। अब एरिका भी अपने सारा गुनाह कबूल कर लेती है। एरिका को लग रहा था कि उसकी ये सारी बातें कोई नहीं सुन रहा है, पर बेन उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है, जिससे एरिका को अरेस्ट कर लिया जाता है। बेन को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए वो एमी के पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है और एमी भी अब उसे माफ कर देती है। लेकिन तभी उसे बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। बेन जब बाहर जाकर देखता है तो बाहर पुलिस की वही गाड़ी थी जिसमें वो एरिका को अरेस्ट करके लेकर गए थे। बेन ये देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है वो देखता है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है और तभी उसके सर पर भी कोई हमला कर देता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो सबसे पहले एमी के रूम में जाता है, लेकिन एमी रूम से गायब होती है। वो एमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसके पास एरिका का मैसेज आता है जो कि उसे पूल के पास आने के लिए बोलती है। अब बेन पूल के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि एमी ने एरिका को एक व्हील चेयर से बांध रखा है। वो बेन को धमकाते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो मैं एमी को पूल के अंदर फेंक दूंगी। लेकिन इसके बाद भी बेन उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करता है, जिससे वो एमी को पूल के अंदर फेंक देती है। अब बेन एमी को बचाने के लिए पूल के अंदर कूद जाता है, लेकिन एमी के पास जाने पर उसे पता चलता है कि उसके हाथ हथकड़ी से बंधे हुए हैं और हथकड़ी व्हील चेयर में अटकी हुई है। पर बेन एमी की हेयर पिन का इस्तेमाल करके हथकड़ी को खोल लेता है और एमी को लेकर ऊपर आ जाता है, लेकिन तभी एरिका डंडे से उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन बेन उसका डंडा पकड़कर उसे पूल में गिरा देता है। अब क्योंकि एरिका को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पूल में डूबने लगती है और बेन एमी को लेकर पूल से बाहर आ जाता है। एरिका पूल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। इधर एमी बेहोश हो चुकी थी, पर काफी कोशिश के बाद बेन उसे होश में ले आता है। वहीं दूसरी ओर पानी में डूबने से एरिका की मौत हो जाती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, हमें लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ में लिए गए गलत डिसीजन हमारी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। जैसे बेन की लाइफ बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि एरिका तो एक साइको लड़की थी जो सिर्फ अपने मजे के लिए कर रही थी, लेकिन इसके चलते बेन का करियर खत्म हो चुका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।